हेलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमारे को समझना है कि कोई दो फ्रैक्शन है हमारे पास, जैसे हमने एक कल किया था एक एग्जांपल। लाइक जैसे हम बोल सकते हैं कि लेट न्यूमरेटर b x and denominator b y। ठीक है, x और y हमने फ्रैक्शन में ले लिए। अब ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन समझना बच्चों। फर्स्ट कंडीशन 9/11 कब? जब इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमने x लिया था, डिनोमिनेटर हमने y लिया था। जब x/y में न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे और ऑल्सो बोला है कि डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, +2, इट बिकम्स 9/11, राइट। अब इधर से ही हम फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन निकाल लेते हैं। 11x+2 = 9 ऑफ y+2। 11x + 11 2 = 22, 9y + 9 2 = 18। 11x - 9y = 18। 22 सेट जाएगा तो माइनस का 22, ये एज इट इज रहेगा बच्चों। 18 - 22 इज कितना होता है? 4। 4, राइट। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन निकालेंगे। 11x - 9y प्लस का माइनस का 4 = 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, क्या कह रहा है ये। सेकंड कंडीशन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, x/y था, बोथ मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, इट बिकम्स 5/6। ये हमारे पास गिवन था। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 ऑफ x+3 = 5 ऑफ y+3। 6x + 6 3 = 18 = 5y + 5 3 = 15। 6x 5 इस साइड ले आओ, 15 वहीं रहेगा, 18 उस साइड ले गए। 6x - 5y = कितना आया? 3 -3 -5 -3 इस साइड ले आएंगे =0। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई। 5 है ये, तो ये बन गई आपके पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से ही हम एक और इक्वेशन बना लेते हैं। 6x - इधर से हम y की वैल्यू बना लेंगे। क्या बचा था यहाँ पर, देखो कैसे बनाएंगे। फ्रॉम equation 2 we get 6x = 5y - 3। दूसरी साइड गया। अब ये क्या करूँगा मैं, यहाँ से 6x यहीं रहने दूंगा, प्लस का 3 इधर ले आऊँगा, =5y आया। y की इक्वेशन बन गई हमारे पास, +3/5 आ गया। y की इक्वेशन आ गई हमारे पास बच्चों। अब जो y की इक्वेशन आई है इसको किस में पुट करेंगे? 1 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी 11x - 9y + 4 = 0। इसमें वैल्यू पुट करते हैं y की, -9, y की वैल्यू आ गई 6x + 3/5 + 4 = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11x - 9 6 = 54x माइनस प्लस माइनस 9 3 = 27 डिवाइड बाय 5 + 4 = 0। देखो बच्चों, इस 5 को देखो, अगर आप अपॉन में 1 लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगी, एक तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब एलसीएम लोगे, उसके बाद एलसीएम लोगे तो 5 अपॉन में आ जाएगा। अब सेम कॉन्सेप्ट, 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 5 आए, 5 5 ही सेम मल्टीप्लाई, 11 5 =
55x माइनस ये सेम रहेगा 54x माइनस 27 और यहाँ आगे भी 5 1 में 5 मल्टीप्लाई तो 4 5 ज़ा 20 इक्वल टू 0। अब ये 5 डिनोमिनेटर में हमें नहीं चाहिए, अब इसका रोल ख़त्म। तो इसको क्या करेंगे अब 27 प्लस 20 इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा 5 इंटू 0 इज 0। 50 ये 2x है हमारे पास, इधर से क्या आ जाएगा एक x आ जाएगा और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा इक्वल टू 0। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें स्क्रीन में। 55 माइनस एक्स 54 को करेंगे तो x आ जाएगा माइनस 27 माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस 27 प्लस 20 इज माइनस 7 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू बच्चों 7 आ गई। अब इस वैल्यू को y की वैल्यू निकालने के लिए हम पुट करेंगे। कैसे? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, y इक्वल टू हमने बनाई थी 6x प्लस 3/5। पुट कर देते हैं इसमें y इक्वल टू 6 7 x की वैल्यू प्लस 3/5 इक्वल टू 7 6 42 प्लस 3/5 कितना आ जाएगा 43 45/5 कट जाएगा 5 1 5 5 9 45। तो y की वैल्यू बच्चों 9 आपके पास आ गई। तो दिस इज योर आंसर और फ्रैक्शन hence required fraction is x upon y लिया था इक्वल टू x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 9, तो 7/9 इज अवर फ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 5 years hence the age of Jacob, 5 year hence का मतलब क्या हो गया कि 5 साल बाद एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। और 5 years ago 5 साल पहले जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? सॉल्व कैसे करेंगे? लेट जैकब सन एज, हम x ईयर्स ले लेते हैं और जैकब की एज y ईयर ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बोल रहे हैं क्या कंडीशन दी है 5 year hence, ठीक है, मतलब आफ्टर 5 year। क्या बोल रहा है कि जो जैकब की एज है, देखो चेंज हो जाएगी 5 ईयर के बाद। जैकब की एज, जैकब सन एज क्या हो जाएगी, 5 साल बाद है तो x+5 हो जाएगी। और जैकब की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, सॉरी जैकब की एज हो जाएगी y+5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझना इसको, दोनों को लिख लेता हूँ मैं x+5 ये जैकब सन एज और दिस इज योर y+5, सॉरी y+5 जैकब एज। यहाँ पे क्या बोला है द एज ऑफ जैकब, ये जैकब की एज है, विल बी 3 times दैट ऑफ सन, विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। बस इतना सा क्वेश्चन बोला है। ये जैकब के सन की एज थी और ये उस जैकब की एज थी। तो यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब है जो, वो है आपके जो उसका सन है उसकी 3 टाइम्स एज। मतलब मान लो 30 ईयर का उसका सन है और ये आपका कितने का 90 साल का है, तो मतलब 3 टाइम्स हुई इसकी, ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो गया। समझ आई बात? 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगी आपकी जैकब के सन की एज। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है हमारे पास, ठीक है। 3x प्लस 15 इक्वल टू y+5। सॉल्व करते हैं इसको। 3x माइनस वाई इस साइड ले आता हूँ, 5 माइनस 15, 3x माइनस वाई इक्वल टू -10। अब यहीं से ही हम क्या करेंगे 3x माइनस वाई प्लस का 10 हम बना लेंगे इसको इक्वल टू 0। नंबर 1 इक्वेशन बना देंगे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसकी सेकंड कंडीशन जो बोली है वो आपने ध्यान रखनी है। देखो बच्चों 5 ईयर एगो की बात है, क्वेश्चन बोला अब 5 ईयर एगो जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ सन।
5 साल पहले देखो जैकब सन एज तो x-5 हो गई, क्योंकि सन की एज को लिया है हमने x। जैकब एज हो गई y-5। ये दोनों चीज़ें समझ आ गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे सन की एज लिख दी इक्वल टू में, सॉरी जैकब की एज लिख दी इक्वल टू में सन की एज लिख दी। पर यहाँ पर क्या बोला है कि जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट हिज सन। अब इस बार जैकब की एज 7 टाइम्स ऑफ दैट हिज सन। ये सन की एज थी x-5। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, y-5 इक्वल टू 7x, 7 5 ज़ा 35। अब यहाँ से y यहीं पे रहेगा, 7x माइनस 35, इसको पहले ले जाता हूँ तो प्लस का 5 हो जाएगा, y इक्वल टू 7x माइनस का 30 हो जाएगा। तो ये कुछ इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है, y इक्वल टू 7x माइनस 30। और इसके बाद 7x, y को साइड ले जाऊंगा तो, और माइनस का 30 एज इट इज इक्वल टू में रख दिया मैंने 0, इसको नंबर 2 दे देंगे। ठीक है बच्चों, और 1 और 2 थोड़ी सिमिलर जैसी होगी। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस तरीके की हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी 3x माइनस 5 प्लस 10। अब इससे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये आपका 3x माइनस 5, यहाँ से माइनस वाई रखते हैं इक्वल टू में -10, और माइनस का 3x चला जाएगा, तो ये आ जाएगा कुछ। ये थोड़ा आपको माइनस साइंस में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3x प्लस 10 को यहीं रखते हैं, y को साइड ले जाते हैं, तो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 10 y की वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ये थी आपकी इक्वेशन 2, इसमें वैल्यू पुट करते हैं y की, 7x एज इट इज़ माइनस 3x प्लस 10 माइनस 30 इक्वल टू 0। 7x एज इट इज़ माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 30 इक्वल टू 0। x 7x माइनस 3x इज 4, 4x प्लस का माइनस माइनस प्लस, बट वैल्यू इज -40 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू 40, एंड इसके बाद x इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 10। तो x की वैल्यू आपको मिल गई, x इक्वल टू 10। नाउ वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, तो इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, -y प्लस 10 इक्वल टू 0। 3 10 ज़ा 30, अब प्लस 10 यहीं रखते हैं, y को दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो माइनस का y डायरेक्ट हमारे पास प्लस का y हो जाएगा, जिससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी, और y इक्वल टू 40। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई। अब ये ध्यान रखना, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की कितनी हो गई, 40 हो गई, क्योंकि y हमने जैकब की एज पे लिया था। एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन इज 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। समझ आ गई बच्चों बात।